तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा है, खास करके स्पेशल हम हिस्ट्री ऑनर्स पे अधिक फोकस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित है, जिसमें हम आज स्पेशल गुप्त काल के समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब गुप्त काल के समाज में हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, दूसरा इसका स्त्री की स्थिति क्या था समाज में, और दूसरा क्या या तीसरा क्या दासों की स्थिति, समाज में दासों की स्थिति क्या था। ठीक है, 3 को टॉपिक टाइटल है हमारा गुप्त काल के समाज में। पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा स्त्री की स्थिति के बारे में पढ़ना है, और तीसरा क्या है हमारा दासों की स्थिति। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम गुप्त काल के समाज में वर्ण व्यवस्था कैसा था, इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल के समाज में वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी करें, चर्चा करें, ठीक है, वर्णन करें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4। देखिए प्राचीन भारत यदि पढ़िएगा ना तो 4 वर्ण आपको पढ़ना ही है, ठीक है। 4 वर्ण, 4 वर्ण में देखिए 4 वर्णों का जो आधार था वो गुण और कर्म ना होकर, देखिए इससे पहले यदि आप पढ़ें, इससे यदि गुप्त काल से पहले यदि मतलब कि वर्णों का जो आधार होता है वो गुण, पहले गुण फिर कर्म के अनुसार हो गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब यहाँ पे गुप्त काल में कर्म ना होकर गुण ना होकर उनका जन्म हो गया। सोच लीजिए, कर्म नहीं, मतलब जैसा काम किया वैसा उसको नहीं मिलेगा वर्ण। मतलब कि वर्ण मतलब क्या, क्षत्रिय शूद्र वैश्य वही सब, ठीक है। तो अब जन्म हो गया, यदि आप क्षत्रिय हैं और यदि आपका बेटा हुआ पुत्र हुआ तो वो भी क्षत्रिय, वैश्य हैं तो उसका पुत्र हुआ तो वो भी वैश्य, ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण का भी पुत्र ब्राह्मण। तो देखिए समाज में ब्राह्मण का स्थान स्वच्छ था, मतलब कि टॉप में कौन था? ब्राह्मण था। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्षेत्र रक्षा करना था। देखिए ब्राह्मण का स्थान तो पूरा एकदम टॉप में, एकदम शीर्ष में। वो तो स्वाभाविक से बात है, प्राचीन भारत यदि पढ़िएगा आप तो ब्राह्मण का हमेशा ही ऊंचा ही था। दूसरा में क्या है? क्षत्रिय का कार्य क्या है? रक्षा करना। अभी भी क्षत्रिय कार्य क्या है? रक्षा करना, सैनिक सेवा देना। वैश्य का क्या कार्य है? वैश्य का मुख्य कार्य कृषि व्यवसाय करना। सबसे नीचा काम, मतलब कि सबसे नीचा जो तीसरा में है उसका क्या काम है? कृषि। वाणिज्य एवं व्यवसाय का पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। चौथा वर्ण क्षूद्र था। चौथा वर्ण क्या था? क्षूद्र था, ठीक है। 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र। अब चारों की स्थिति क्या था आपको बता ही दिए। ब्राह्मण टॉप में था, दूसरा क्षत्रिय का कार्य क्या था? सैनिक का कार्य था, ठीक है, जहाँ जहाँ रक्षा करना था, क्षेत्र का रक्षा करना। और तीसरा कृषि का कार्य कौन कर रहा था? वैश्य। चौथा कौन था? क्षूद्र था। बहुत ही मतलब कि नीचा क्षूद्र था, टॉप में ब्राह्मण था। देखिए आगे देखिए, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई परिवार थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। फैयान जो चीनी यात्री था, फैयान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अब अस्पृश्य वर्ग, यानी कि मतलब कि अस्पृश्य वर्ग मतलब जो छुआछूत में बहुत अधिक मतलब कि विश्वास करते हैं, अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल कहा जाता था। चंडाल कहा जाता था, देखिए इसको मतलब चंडाल को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? अत्यंज, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल में अत्यंज से आप क्या समझते हैं? एक मतलब कि एक शब्द में तो चंडाल। अस्पृश्य वर्ग था, मतलब कि छुआछूत में अधिक विश्वास करता था, ठीक है। कौन था गुप्त काल में? कौन था? तो चंडाल था। हैंसांग में क्षुद्रों की खेतिहार कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया गया। देखिए क्षुद्र, देखिए आगे हम क्या बताएं, वैश्य लोग कृषि कार्य करता था। यहाँ पे देखिए हैंसोंग जो चीनी यात्री था, जो स्पेशल बौद्ध धर्म के भ्रमण के लिए यहाँ आया था जानकारी के लिए, तो उसने हैंसांग ने क्षुद्रों को खेतिहार कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में क्षुद्रों की आर्थिक दशा का सुधार हुआ, ठीक है। पहले की तुलना में इस काल में क्षुद्रों की स्थिति का सुधार हुआ। अब क्षुद्र सैनिक वृत्ति में भी अपनाने लगे थे। जो चौथा स्थान में जो क्षुद्र था वो अब सैनिक में भी, यानी छत्र के रूप में भी भाग लेने लगे थे। इसके अतिरिक्त क्षुद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि गुप्त काल में क्षुद्रों की स्थिति क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि पहले की तुलना में क्षुद्रों की स्थिति बहुत अधिक प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा हुआ पहले की तुलना में। इस काल में क्षुद्र लोग रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार मिला।
शूद्रों कहीं ना कहीं अब इस काल में कि क्या बोलते हैं उसको, सैनिक में भाग लेने लगे। कहीं न कहीं क्षत्रिय और शूद्रों में तुलना कम होने लगी, मतलब दोनों को बराबर शक्ति दी गई। देखिए चंडालों को 4 वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त किया, जैसे कि हम बताए थे चंडाल निम्न निम्न लोग। तो देखिए चंडाल क्या है, मछली मारने, शिकार करने, मांस बेचने का कार्य चंडाल को लोग था। जैसे कि हम पहले बताएं कि चंडाल लोग सबसे नीचे था, उसका कार्य क्या है, चंडाल का काम क्या है, चंडाल का काम है मछली मारना, शिकार करना, मांस बेचना, चंडाल लोग का कार्य है। ठीक है, आगे देखिए, नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कार्यस्थलों का उदय हुआ। ठीक है, वो कार्यस्थलों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कायो स्थल का उपयोग कहाँ पर किया गया है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है। ठीक है, कार्यस्थलों का। आगे देखिए, इस काल में वन व्यवस्था का आधार पर न्याय किया जाता था। देखिए वन व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है, दंड में वर्ग भेद कायम था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्रों को सबसे कम दंड दिया जाता था। देखिए चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड, देखिए उल्टा हो रहा है यहाँ, चोरी करने में सबसे ब्राह्मणों को सबसे अधिक दंड। देखिए अब स्वाभाविक से बात है, जो अधिक ऊंचा रहेगा उसको अधिक मतलब कि अधिक पोस्ट मतलब कि दंड दिया जाएगा, शूद्रों को सबसे कम दंड दिया जाता था। जबकि हत्या के आरोपी शूद्रों को स्वार्थिक दंड, देखिए उल्टा देख लीजिए, मतलब कि शूद्र हत्या कर दिया तो ब्राह्मणों की तुलना में अधिक शूद्रों की सजा का, आप देखिए क्या ही बोले, ब्राह्मणों को कम दंड मिलता था। यदि ब्राह्मण हत्या कर दिया तो उसको कम, और शूद्र हत्या कर दिया तो उसको अधिक। जबकि हत्या मतलब कि हत्या जो नहीं करता ब्राह्मण, तो मतलब कि जहाँ हत्या नहीं हुआ है तो यानी और कुछ हुआ होगा, और किसी तरह मर्डर हुआ या फिर मारपीट हुआ, तो उसमें ब्राह्मणों को अधिक और शूद्रों को कम। और ये हत्या करने में शूद्रों को अधिक, ब्राह्मणों को कम, उल्टा देख लीजिए। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था। देखिए मृत्युदंड से मुक्त ब्राह्मण।